जितिया पर्व जो हमारी माता बहन जी लोग मनाती है, ये जितिया पर्व क्या है? वास्तव में इस जितिया पर्व के विषय में यदि हम अपने मनों में समझदारी करें तो ये जितिया पर्व का होता क्या मतलब है? वास्तव में जितिया जो हम करते हैं उपवास दिन भर रखकर, और उसी दिन के भोर में हम दही चूड़ा चढ़ाते भी हैं और खाते हैं दही चूड़ा। तो ये जितिया पर्व जो है का मतलब होता है, लोग कहता है कि किसी संकट से, किसी कष्ट में, संकट में यदि हम बच जाए तो अक्सर लोग कहता है कि इसका माँ जो है जितिया किया हुआ था इसीलिए बच गया। तो ये निश्चित जितिया का मतलब अपने मन को जीतना है। जितिया यानी जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया, जो अपने वाणी पर संयम कर लिया। मन वाणी इंद्रियों को जो जीत लेता है उसी को जितिया कहते हैं। और वह पर्व इसी चीज़ का प्रतीक है कि हमारी माँ ने ऐसी शिक्षा दी है कि हम अपने मन, वाणी और इंद्रियों को जीत ले। इसी प्रकार की शिक्षा दिया है और ऐसा जीवन हमारा है माँ के कारण। तो इसी को जितिया कहते हैं। जो अपने मन को जीत ले, अपने वाणी को जीत ले, अपने इंद्रियों को जीत ले और अपने उद्देश्य को भी जीत ले, लक्ष्य को भी प्राप्त कर ले, इसी पर्व का नाम जितिया है। हर चीज़ में जीत हासिल करे, हर चीज़ में विजय प्राप्त करे। मन, वचन और कर्म पर जो जीत प्राप्त करेगा, जीत हासिल करेगा, इसी पर्व का नाम जितिया है। और इस पर्व का बाहरी रूपरेखा है उपवास करके और रात्रि में दही चूड़ा खाने का जो बाहरी रूपरेखा है। तो इससे भी हमें समझना चाहिए कि दही और चिवड़ा और चीनी ये शुद्ध शाकाहारी भोजन है। इसलिए हम लोगों को जितिया पर्व का अधिकारी भी वही है जो शुद्ध शाकाहारी हो, और जो करता है उसको शुद्ध शाकाहारी हो भी जाना चाहिए। दही, चिवड़ा और चीनी ये शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रतीक है। और भोर में उपवास किए रहते हैं और भोर में उसका भोजन करते हैं। और घिउरा के पात पर उसका करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि घिउरा सब्जी भी शुद्ध शाकाहारिता का प्रतीक है। और उस पत्ते पर करने का मतलब है कि हम अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, इसी पत्ते के साथ, यानी प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ जिएंगे, प्रकृति में जिएंगे, प्रकृति से अपने जीवन का पालन करेंगे। और कृत्रिम भोजन अलग से नहीं, प्रकृति के प्रदत्त जो हमें प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से फल फूल या धान गेहूँ मक्के आदि जो कुछ भी, इसी को हम ग्रहण करेंगे। इसीलिए घिउरा के पत्ता पर भोजन करने का मतलब अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से जीना। जैसे बैल भैंस का प्राकृतिक जीवन है कि वह केवल घास भूसा पोरा कुटी कुराई खाता है। बैल और भैंस को यदि आप मांस दीजिए तो नहीं खाएगा, वो प्राकृतिक जीवन जीता है। तो पत्ते पर भी जो हम दही चूड़ा खाते हैं वो हमारे जीवन का इशारा है कि हम प्राकृतिक जीवन जिएं, कृत्रिम जीवन नहीं जिए। प्राकृतिक भोजन करें तो शरीर स्वस्थ होगा। ये शुद्ध शाकाहारिता का प्रतीक है। और ऐसा करके अपने मन, अपने वाणी और अपने इंद्रियों को जो जीत लेता है उसी का नाम जितिया है। जितिया का मतलब जीत जाना, मन को जीतना, वाणी को जीतना, इंद्रियों को जीतना,
अपने व्यवहार में संयम लाना, इसी पर्व को जितिया कहते हैं। इसीलिए हमें इस जितिया पर्व से मन वाणी इंद्रियों को जीतने वाली बात सीखनी चाहिए और जीतना चाहिए। तब हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि सब आएगा और हमारा जीवन सुखी हो सकेगा और जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो सकेगा और जीवन में सुख भी और शांति भी आ सकेगा। तो जितिया पर्व से हम यही सीखते हैं कि मन को, वाणी को और इंद्रियों को जीतना चाहिए, अपने पर विजय प्राप्त करना चाहिए, दूसरे पर नहीं। सबसे भारी योद्धा वही है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, दूसरे पर नहीं। दूसरे पर तो बहुत सारे लोगों ने किया, हिटलर ने किया और नेपोलियन ने किया और सिकंदर ने किया, लेकिन खुद से हार गया, खुद से जीत नहीं सका। इसलिए स्वयं पर विजय प्राप्त करना यही सबसे बड़ा जितिया है और स्वयं को जो जीत लेता है, समझ लीजिए असली जितिया उसी का होता है। धन्यवाद।